नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, किसी भी देश में जब धार्मिक उन्माद बढ़ता है और किसी एक पक्ष को पूरा समर्थन देता है, तो फिर उसका एक काउंटर नैरेटिव भी दुनिया में तैयार होता है। पूरी दुनिया के अंदर कई दशकों से इस्लामोफोबिया की बात होती है। हालांकि आधिकारिक रूप से भारत ने यूनाइटेड नेशन में हमेशा ये कहा कि मैं किसी इस्लामिक फोबिया नाम की चीज को स्वीकार नहीं करता और ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसी धर्म के विरुद्ध जाता है और धर्म के जो समर्थक हैं, जो करोड़ों नहीं बल्कि अरबों में हैं, ये उनकी अपनी जो मान्यताएं हैं, उनके जो विश्वास हैं, उनको ठेस पहुंचाने वाली बात होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक काउंटर नैरेटिव भी तैयार होता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों से अल्पसंख्यकों को जिस ढंग से हाशिए पर धकेला गया है, और बीजेपी तो खैर मुस्लिम्स को तो टिकट ही नहीं देती है चुनाव के अंदर, और उनको सिर्फ एक शौचालय तक सीमित कर देती है कि तुम्हारी हैसियत सिर्फ इतनी है। आज लोकसभा राज्यसभा में बीजेपी का एक भी मुस्लिम मेंबर नहीं है, ना ही कोई मंत्री है। तो ना केवल मुस्लिम्स को डेमोनाइज करते हैं, बल्कि जिस ढंग से ईसाइयों के ऊपर भी जो अटैक हुए हैं, जो उनको डेमोनाइज किया गया है, उनके चर्चेस को तोड़ा गया है, बहुत कुछ किया गया है। इसके अलावा किसान आंदोलन के दौरान, अगर आप दर्शक भूले नहीं है, तो जहां पर हमारे सिख भाइयों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी खुलेआम कहा गया दक्षिण पंथियों के द्वारा, जो राजनीतिक दल हैं और गैर राजनीतिक दल हैं, उसे भी लोग भूले नहीं हैं। यानी कि सिख सारे खालिस्तानी हैं, ईसाई सारे धर्म प्रवर्तक और देशद्रोही हैं, और जितने भी मुसलमान हैं वो सारे के सारे पाकिस्तानी और उस देश के नागरिक नहीं हैं। जब देश के 30 करोड़ नागरिकों को आप हाशिए में धकेल देंगे और ये सोचें कि वहां से काउंटर नैरेटिव नहीं निकलेगा या विदेशों से काउंटर नैरेटिव नहीं निकलेगा, तो शायद हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर हम शायद अपने ही कुएं में बंद हैं। आज जब दुनिया में जगह जगह हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, हिंदुओं के प्रति घृणा देखी जा रही है, मंदिरों पे आक्रमण हो रहे हैं। 2 दिन पहले अभी फिर से आक्रमण हुआ है, स्वामीनारायण मंदिर के ऊपर वेंडलाइज किया गया है, वहां पर झंडे लगाए गए हैं, नारे लिखे गए हैं। और ये बात चाहे कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, ब्रिटेन में हो, अमेरिका में हो, कुछ और देशों में बढ़ता चला जा रहा है। और हिंदुओं के प्रति ओपन घृणा अमेरिका के अंदर देखने में आ रही है, जहां वो कहते हैं कि हमारी सारी बड़ी बड़ी पोस्टें हिंदूस ऑक्यूपाई कर रहे हैं और हमारी जो अपॉर्चुनिटीज है, अवसर है, उसको नष्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें निकल कर आ रही हैं। तो अब इस्लामोफोबिया के साथ जो वर्ड निकला है हिंदू फोबिया, ये भी एक नए दौर का सच है जिसे हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। आज जब भारत सरकार कहती है कि कनाडा की सरकार को, ऑस्ट्रेलिया की सरकार को, अमेरिका की सरकार को कि हिंदुओं के प्रति बढ़ती हुई घृणा को आप रोकिए, तो फिर जब अमेरिका से रिपोर्ट आती है, अभी वहां पे रिलीजियस रिपोर्ट, कि भारत में जो दमन चक्र है अल्पसंख्यकों के प्रति वो बढ़ गया है, और भारत की सरकार ने उसको 2 दिन पहले कचरे की पेटी में उस रिपोर्ट को फेंक दिया। नहीं, भारत में रोबस्ट जुडिशरी है, सिस्टम्स हैं, इन प्लेस है, और ये सारी रिपोर्ट झूठी है, भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली है। लेकिन दुनिया में तो रिपोर्ट्स जाती हैं ना, हमारी छवि को तो नुकसान पहुंच चुका है। ये जो सारा माजरा है, इसमें कश्मीर फाइल्स हो या केरला स्टोरी हो, ये एक प्रतीक मात्र है। लेकिन समाज में बढ़ता हुआ विद्वेष, एक दूसरे के प्रति जो खास तौर से जो हिंसा है, वो बढ़ रही है। मुझे लगता है कि भारत का सामाजिक ताना बाना बिखर रहा है, और पिछले 9 सालों के अंदर ये और ज्यादा बिखरा है। कट्टरवाद बढ़ा है, तालिबानीकरण राजनीति का और दूसरी कई ऑर्गेनाइजेशंस का बढ़ा है। जिस ढंग से हाथों में आजकल भगवा झंडे लेके तलवारें लहराई जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, त्रिशूल और साथ में बंदूकें भी अब तो ले जाई जाती है, बंगाल में हमने देखा। तो ये उन्माद दरअसल किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए काफी है, और विदेशों में उभरता हुआ हिंदू फोबिया या बाकी देशों में इस्लामोफोबिया एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 4 प्रबुद्ध विश्लेषक, विद्वान, पत्रकार मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल जैन जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, अमिताभ श्रीवास्तव जी, सुनील शुक्ला जी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले अमिताभ जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने केरल स्टोरी फिल्म भी देखी है, और आप फिल्म के समीक्षक भी हैं। आप फिल्मी जगत को बहुत गहराई से उसकी समीक्षा करके लोगों के सामने
हर हफ्ते सत्य हिंदी में एक प्रोग्राम भी पेश करते हैं, जिसका मैं भी एक फैन हूं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इतने अच्छे प्रोग्राम्स बहुत कम लोग भारत में पेश करते हैं, जो फिल्मों के ऊपर जो आप पेश करते हैं। मैं तारीफ करता हूं, और मैं बिना मतलब तारीफ नहीं कर बहुत रहा हूं, शुक्रिया। कुछ उस सब्सटेंस है, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं। ये जो शुक्रिया। बहस है इस्लामोफोबिया और हिंदू फोबिया की, ये कितनी सच है, कितनी जमीन पर है, और क्या कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी जिसे सरकारें आगे बढ़ाती हैं, और जब इनके साथ में कुछ और खबरें आएंगी, जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपकी सबमिशन के बाद में, कि कैसे केरल से एक के बाद कई बीजेपी आरएसएस के जो वर्कर्स बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर घायल हुए हैं या कुछ करते पकड़े गए, सच है। और भारत के फॉरेन अपना होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी ने, आर के सिंह ने जो एक समय कहा था 2013 में, वो भी बताऊंगा। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, ये बढ़ता हुआ जो इस्लामोफोबिया और हिंदू फोबिया है, इसके ऊपर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए दिनेश जी, ये जो आप इस्लामोफोबिया या हिंदू फोबिया की बात कर रहे हैं, दरअसल ये तो एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। ये जो हमारी राजनीति है, जो कि जब हम धर्म आधारित राजनीति करने लगे हैं, जब से, और जब से हमने उसको प्रधानता देना शुरू किया है अपने देश में, अपने देश की बात कर रहा हूँ, तो तब से आप देखेंगे कि इस तरह की बातें ज्यादा प्रचलन में आ रही हैं। और क्योंकि आपने एक फिल्म का जिक्र किया, जो फिल्म अभी कल ही रिलीज हुई है, तो उस फिल्म में जो बात कही गई है, मैं उस पर आता हूँ, क्योंकि फिल्म अभी चर्चा में है। और चर्चा में इसलिए क्योंकि उसमें धर्मांतरण की बात उठाई गई है, उसमें जबरन धर्मांतरण की बात उठाई गई है, कैसे लोगों को बहला फुसला करके, उनको साजिश का शिकार बना करके, प्रेम के नाम पर प्रेम जाल में फांस करके, लव जिहाद का नाम जिसको दिया जा रहा है, वो सारी चीजों के बारे में कहा गया। और कैसे उनको एक तरीके से क्या कहें उसको हिप्नोटाइज करके कहा जा सकता है, या उनको आप ये कह सकते हैं कि साहब उनको उनका ब्रेन वॉश करके उनको एक ऐसे रास्ते पर ले जाया जाता है, एक अतिवादी धार्मिकता या धार्मिक उन्माद के रास्ते पर ले जाता है। और फिर उनको अंततः जो है आतंकवादी संगठन जो है आईएसआईएस का, उसके हित में उनको काम करने के लिए, या सेक्स स्लेव्स की तरह उनको इस्तेमाल किया जाता है, महिलाओं को खासतौर पर। तो वो जो कहानी है, कहानी जिस तरह से दिखाई गई है, कहानी दरअसल कुछ घटनाओं पर आधारित बताई जा रही है, और वैसी कुछ घटनाएं हुई भी है। लेकिन वो जिस परिमाण में, यानी जिस अनुपात में वो घटनाएं हुई हैं, और जिस जिस तरह से फिल्म को लेकर के प्रचार किया गया, उसमें जो बहुत अंतर है, उससे समस्या पैदा होती है। एक भी अगर ऐसी घटना होती है हमारे देश में, जो कि हमारा देश का जो राजनीतिक ढांचा है, वो कम से कम संविधान के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, तो उसको ये डिस्टर्ब करने वाली बात होगी कि कोई भी धर्म के आधार पर इतना अतिवादी दृष्टिकोण अपना ले जीवन में, कि हाँ वो किसी एक आतंकवादी संगठन की मतलब पैरोकारी करने लगे। वो जो समस्या जिस तरीके से दिखाई गई है कैरेक्टर स्टोरी में, उसको लेकर के मेरी अपनी जो सोच है वो ये है कि वो कुल मिला करके जो देश में फिलहाल इस समय एक राजनीतिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परियोजना चल रही है, कि आप मुसलमानों को किसी भी तरीके से आप ये साबित करें कि ये लोग जो हैं, ये कुछ बहुत ही कट्टर, खतरनाक, बहुत कुछ इस तरह के लोग हैं कि इनके साथ मेल-जोल बढ़ाना ठीक नहीं है। इनको किसी भी तरीके से आगे आने देने की मतलब संभावनाएँ बनाना या ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करना ठीक नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखें कि जो केरल की घटना थी, जिस पर फ़िल्म बनी, और फ़िल्म बनने के बाद संयोगवश कर्नाटक चुनाव में इस समय प्रधानमंत्री जी प्रचार में हैं, और उन्होंने उस फ़िल्म का उल्लेख किया कल, और उन्होंने ये कहा कि ये किसी एक राज्य की बात नहीं है। यानी जो घटना सिर्फ़ केरल में सीमित थी, उसको अगर आप ये कहें कि नहीं साहब ये किसी एक राज्य की बात नहीं, पूरे भारत की बात है, तो आप अंततः जो एक केरल की घटना थी, उसको आप पूरे भारत के जो एक आपका अल्पसंख्यक समुदाय है, उस पर आरोपित कर देते हैं, और उसके आधार पर उसके खिलाफ एक जनमत बनाने की पूरी पूरी प्रक्रिया जो है आप शुरू कर देते हैं, पूरे भारत के मतलब जनमानस में। तो वो अपने आप में खतरनाक बात है, जिसकी वजह से इस तरह की किसी भी कोशिश का, चाहे वो फ़िल्म हो या कोई किताब हो या कोई गाना हो या कोई भी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति हो या पत्रकारिता हो, उसके बारे में हम लोगों को, सब लोगों को जो कि सचेत हैं, उनको इस बारे में विचार करके अपनी असहमति दर्ज करानी चाहिए कि ये ठीक नहीं हो रहा हमारे समाज के लिए। जहाँ तक आपने बात कही कि ये चीज़ें जो हैं ये किस तरफ ले जा रही हैं, देखिए कुल मिलाकर के तो हम देख रहे हैं कि हमारे समाज को ये एक
सहिष्णु समाज से एक कट्टरपंथी समाज की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। और जाहिर है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल इन सारी जो भी कुछ हो रहा है उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी या और दूसरी पार्टियां भी कुछ वो अपने-अपने पक्ष में जनमत बनाने के लिए और वोट की राजनीति में वोट बटोरने के लिए कुल मिला के करती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल का नाम लिया और बजरंग दल से मामला बजरंग बली पर आ गया और बजरंग बली का ऐसा शोर मचाया गया कि अंततः कांग्रेस को आके ये कहना पड़ा कि नहीं भाई हम तो बजरंग बली की बात नहीं कर रहे हैं और बजरंग दल की बात भी नहीं हो रही है। ये तो हम अब कांग्रेस के सारे नेता कह रहे हैं कि साहब हम मंदिर बनाएँगे, हम इतने मंदिर बनाएँगे, हमने इतने मंदिर बनाए हैं वगैरह-वगैरह। तो वो जो चीज़ें होती हैं कुल मिलाकर के धार्मिक आधार पर जो राजनीति होती है, वो अंततः आपको कहीं न कहीं जो आपके मूल मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, नौकरियों का मुद्दा है, आर्थिक विकास का मुद्दा है, आर्थिक असमानता का मुद्दा है, गरीबी है, उसकी तरफ से ध्यान हटा करके आपको कुल मिलाकर के एक उन्मादी भीड़ में तब्दील कर देते हैं और फिर आप जो है तार्किक आधार पर अपनी सोचने समझने समझने की जो क्षमता है, वो उसको भूल जाते हैं और एकदम दूसरी तरफ अपना ध्यान लगा लेते हैं। क्योंकि धर्म एक ऐसा मुद्दा है देखिए संयोगवश हम लोग आज जब बात करें कल ही मार्क्स की जयंती थी, कल मार्क्स का जन्मदिन था और कल ही बुद्ध जयंती भी थी। तो मार्क्स की बात अगर हम याद करें तो ओपियम ऑफ मासेस जो उन्होंने कहा था रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ मासेस, तो वो सारी बात जो है कुल मिलाकर के हमारे अभी वर्तमान संदर्भ में वो बिल्कुल ओपियम जो है वो जिस तरीके से बाँटी जा रही है मंच-मंच से जगह-जगह से वो हमें दिख रहा है और चुनावी असर उसका क्या होगा, क्या नहीं होगा ये हम नहीं जानते, अभी से हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हमने जो पुराने अनुभव हमारे अभी हाल के हुए हैं, हमने सब जगह देखा किस तरह से जो है वो कब्रिस्तान, शमशान और कपड़ों से पहचान लेते हैं और साइकिल आतंकवाद का प्रतीक है वगैरह-वगैरह बहुत सारी बातें हमने देखी हैं और किस तरह से उन चीज़ों को कैसे जोड़ करके मतदाताओं के मानस को प्रभावित करने की कोशिश होती है, उसमें सफलता मिलती है कई जगहों पर। तो वो अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो बहुत दुखद है, निंदनीय है, जिस पर आप जैसे लोग जो सब प्रश्न उठा रहे हैं, मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ कि हाँ, कम से कम ये एक वैकल्पिक मीडिया में इस तरह की चर्चाएँ हो रही है कि भाई ये कितनी खतरनाक प्रवृत्ति है और दर्शकों को जो भी हम आपके कार्यक्रम को देखते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हाँ, ये जो चीज़ है राजनीति के नाम पर की जा रही है, वो कितनी खतरनाक है, कितना उसका दूरगामी कुप्रभाव यानी बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, पड़ रहा है हमारे समाज पर कि हम धीरे-धीरे जो अपना एक किरदार था, जिसमें हम मिल-जुल कर रहते थे, वो हमारे सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने की पूरी कोशिश हो रही है। ये कुल मिलाकर के बहुत नुकसानदेह मैं तो इसको यही मानूँगा, चाहे वो कोई फ़िल्म हो, अब कश्मीर फाइल्स जब बनी थी तब भी यही हुआ था और उसको देखने का भी कुल मिलाकर के हमने देखा कि लोगों ने किस तरह से प्रतिक्रिया दी कश्मीर फाइल को लेकर के। उसी तरह से ये इस फ़िल्म को लेकर के हो रहा है। समस्या अपनी जगह है, ये बात इससे इनकार नहीं कर सकते कि भाई ठीक है, एक आध ऐसी कुछ घटनाएँ हुई तो उसको लेकर के सचेत होना चाहिए सबको। लेकिन अगर आप उसको एक पूरे समाज पर आरोपित कर दें और ये कहें कि नहीं साहब, सारे लोग ऐसे होते हैं या धर्म ही ऐसा है, कट्टरपंथी है, यानी आपको अगर आईएसआईएस की बात करनी तो आप आलमगीर औरंगज़ेब से शुरू करते हैं। उस फ़िल्म में एक जगह संवाद आता है कि आलमगीर औरंगज़ेब ने जो काम अधूरा छोड़ दिया उसको हमें पूरा करना है। तो ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुल मिला करके आप आज के माहौल में जब इस तरह की बातें हो रही हैं लोगों को अलग-थलग करने की कोशिश हो रही है राजनीति में, तो ऐसे में जब ऐसी कोई चीज़ आती है सामने, तो लगता है कि वो किसी एक परियोजना का हिस्सा है। चाहे उसकी बनाने वालों का ऐसा इरादा हो या ना हो, लेकिन आप जाने-अनजाने, चाहे-अनचाहे उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो उसको लेकर के सचेत रहना चाहिए, मेरा सिर्फ़ ये कहना है। जी। जी, शुरुआती टिप्पणी में तो बहुत इतना ही बहुत कहूँगा मैं। बहुत बहुत बेहतरीन बात कही आपने, बहुत अच्छे पॉइंट उठाए हैं, खास तौर से